नमस्कार। अजय चतुर्वेदी। आज 1 फरवरी है और आज का दिन इस देश के लिए काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आम बजट पेश किया है। तो हम जानना चाहेंगे कि इस आम बजट में क्या कुछ आम आदमी को मिला, चाहे वो युवा हो, किसान हो, मजदूर हो, दिहाड़ी मजदूर हो, इन सब के लिए क्या कुछ केंद्र सरकार ने इस बजट में क्या प्रावधान किया है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इनकम टैक्स का स्लैब जो था उसमें कुछ भी परिवर्तन नहीं है। जो पिछले साल लागू किया गया था वही इस बार भी लागू रहेगा। लेकिन हां, एक चीज जरूर बताऊंगा कि बजट जैसे ही निर्मला सीतारमण ने संसद के भीतर पढ़ना शुरू किया, शेयर बाजार धड़ाम हो गया। अब इसके पीछे क्या वजह हो सकती है, आप समझ सकते हैं। वैसे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जो केंद्रीय बजट 2026-27 पेश किया है, यह बजट सरकार के विकसित भारत 2047 के विजन को आगे बढ़ाने वाला माना जा रहा है। माने इस बजट में 2026, 27, 28 इन सब के लिए कुछ खास नहीं है। खास है तो क्या है, विकसित भारत 2047 उस पर केंद्रित दिखाई दे रहा है, ऐसा आमजनों का मानना है। विशेषज्ञ, आमजनों नहीं, विशेषज्ञों का मानना है। इस बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर, टेक्नोलॉजी, मैन्युफैक्चरिंग, स्वास्थ्य और शिक्षा पर बड़ा फोकस दिखाया गया है, ऐसा विशेषज्ञों का कहना है। हालांकि विशेषज्ञ ये भी मानते हैं कि मध्यम वर्ग और आम आदमी को तत्काल कुछ लाभ दिखाई दे रहा हो, ऐसा कुछ भी इस बजट में है नहीं। क्योंकि इनकम टैक्स, जैसा मैंने बताया कि स्लैब में कोई बड़ा बदलाव किया नहीं गया है, तो ज्यादा जोर इंफ्रास्ट्रक्चर पर दिया गया है। अब इंफ्रास्ट्रक्चर पर क्या दिया गया है, बजट 2026 में सरकार ने बुनियादी ढांचे के लिए 12 लाख करोड़ से अधिक के कैपिटल एक्सपेंडिचर का प्रावधान किया है। इसके तहत सड़कें, हाई स्पीड रेल कॉरिडोर, मेट्रो, जल मार्ग और लॉजिस्टिक्स नेटवर्क को मजबूत करने पर जोर दिया गया है। सरकार का मानना है कि इससे रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और आर्थिक गतिविधियों को गति मिलेगी। अब कैसे बढ़ेंगे, ये पिछले करीब 12 साल से आप देखते आ रहे हैं। हां, एक चीज जरूर है जिसको लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काफी दिनों से अपनी बात रखते चले आ रहे हैं। उन्होंने तो यहां तक कह दिया था कि हिंदुस्तान में ये पहली बार होगा, जबकि हकीकत इससे इतर है। वो संसद में पिछले साल के शीत सत्र के दौरान कांग्रेस स्पोक्स पर्सन और राज्यसभा के सदस्य जयराम रमेश ने सारी बातें रख दी थी। मैं आपको बता रहा हूं कि वो मामला है सेमीकंडक्टर और टेक्नोलॉजी को बढ़ावा। भारत को वैश्विक मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने के लक्ष्य के तहत सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 की घोषणा की गई। इसके साथ ही एआई, क्लाउड कंप्यूटिंग, डेटा सेंटर और ग्रीन टेक्नोलॉजी में निवेश की बात कही गई है। इससे स्टार्टअप्स, आईटी सेक्टर और युवाओं को फायदा मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। इसके अलावा बजट में स्वास्थ्य को लेकर कुछ सकारात्मक संकेत
दिए जरूर हैं। मसलन कैंसर की 17 जरूरी दवाओं को सस्ता किया गया है। इसके अलावा डायबिटीज और गंभीर बीमारियों से जुड़ी कुछ दवाओं पर टैक्स में कटौती की गई है। इसके साथ ही बायो फार्मा, मेडिकल रिसर्च और मेडिकल टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए अतिरिक्त फंडिंग का ऐलान किया गया है। सरकार ने शिक्षा और नवाचार को भविष्य की रीढ़ बताते हुए नई अटल टिकरिंग लैब्स, स्किल बेस्ड एजुकेशन और रिसर्च इंफ्रास्ट्रक्चर के विस्तार की घोषणा की है। उच्च शिक्षा संस्थानों में सीटें बढ़ाने और टेक्निकल स्किल्स पर जोर देने की बात की गई है। जहां तक किसानों का मामला है तो किसान और ग्रामीण भारत के लिए कृषि क्षेत्र में कोल्ड चेन, वेयर हाउस और एग्रीटेक को बढ़ावा देने की बात सामने आ रही है। ग्रामीण रोजगार, स्वयं सहायता समूह और महिला सशक्तिकरण से जुड़ी योजनाओं को मजबूत करने की भी बात सामने आ रही है। हालांकि किसानों को तुरंत नकद राहत की कोई बड़ी घोषणा नहीं हुई है। अब आप सोच सकते हैं कि ये वो सरकार है जो पिछले 12 साल से किसानों की आय दुगनी कर रही है। साल भर तक लंबी लड़ाई लड़ने के बाद जब 3 काले कानून वापस लिए गए थे, उस समय जो करार हुआ था उसके तहत एमएसएमई की लीगल गारंटी का भी सवाल उठा था और उसका आश्वासन दिया गया था। ऐसा अब तक इस बजट तक तो सामने नहीं दिखाई दिया है। आम आदमी के लिए क्या सस्ता और क्या महंगा हुआ है ये भी कुछ आपको बता देते हैं। जैसा मैंने आपको बताया कि कैंसर और कुछ गंभीर बीमारियों की दवाइयां, भविष्य में डिजिटल सेवाएं और कुछ घरेलू सामान, लॉन्ग टर्म असर, ये सस्ता हुआ है। महंगाई में सिगरेट, तंबाकू और पान मसाला, शराब राज्यों के टैक्स पर निर्भर है। यह एक चीज समझ में नहीं आ रही है कि शराब को महंगा बताया जा रहा है, लेकिन अभी 2 दिन पहले ही जब यूरोपियन संघ से इनका करार हुआ था, तब ये कहा गया था कि यूरोपियन जो वाइन है, शराब है, वो भारत आएगी और वो सस्ते दर पर मिलेगी। अब ये कुछ विशेषज्ञ ही बता सकते हैं इसमें क्या कंट्राडिक्शन है। खैर, फिलहाल सिगरेट, तंबाकू, पान मसाला, शराब, निजी वाहन चलाना, पेट्रोल डीजल पर कोई सीधी राहत नहीं है। इसके अलावा एलपीजी गैस सिलेंडर में कोई रियायत नहीं है, बिजली बिल में कोई रियायत नहीं है, मोबाइल रिचार्ज में कोई रियायत नहीं है, स्कूल फीस में कोई रियायत नहीं है। तब मध्यम वर्ग को मिला क्या? इनकम टैक्स स्लैब में बदलाव न होने से सैलरी क्लास को सीधी राहत नहीं मिली है। सरकार का तर्क है कि महंगाई नियंत्रण, रोजगार सृजन और इंफ्रास्ट्रक्चर विकास के माध्यम से मध्यम वर्ग को अब अप्रत्यक्ष लाभ मिलेगा। देखा जाएगा। शेयर बाजार और निवेशकों की प्रतिक्रिया। बजट के बाद शेयर बाजार में शुरुआती गिरावट देखी गई है। विशेषज्ञों के अनुसार शॉर्ट टर्म में बाजार दबाव में रह सकता है, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर, बैंकिंग, टेक और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में लॉन्ग टर्म निवेश के अवसर बन सकते हैं। जहां तक राजकोषीय संतुलन का मामला है, उसके तहत सरकार ने राजकोषीय घाटे को नियंत्रण में रखने के लिए और ऋण जीडीपी अनुपात घटाने की प्रतिबद्धता दोहराई है। यह संकेत देता है कि बजट लोकप्रिय घोषणाओं से ज्यादा आर्थिक स्थिरता पर केंद्रित है। कुल मिलाकर ये आम बजट 2026-27 को राहत कम, रफ्तार ज्यादा वाला बजट कहा जा सकता है। आम आदमी को तुरंत बड़ी राहत भले न मिले, लेकिन सरकार ने भविष्य की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर, टेक्नोलॉजी और मानव संसाधन पर बड़ा दांव खेला है। इसका वास्तविक असर आने वाले वर्षों में रोजगार, विकास और जीवन स्तर में सुधार के रूप में देखने को मिल सकता है। ये देखने को मिलेगा, देखा जाएगा। अभी कुछ नहीं हाथ में। बजट 2026 आज की राहत से ज्यादा कल की तैयारी। ये
सरकार ही ऐसी है जो या तो अतीत में जीती है या भविष्य में जीती है, वर्तमान के बारे में कभी नहीं सोचती है। अरे आप जब वर्तमान को देखेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, उसे सुधारेंगे नहीं, तो भविष्य क्या खाक सुधरेगा। केंद्रीय बजट 2026-27 को अगर एक वाक्य में समझा जाए तो यह कहा जा सकता है कि यह आम आदमी की तत्काल अपेक्षाओं से कम लेकिन देश की दीर्घकालिक जरूरतों को के ज्यादा करीब है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा प्रस्तुत यह बजट लोक लुभावन घोषणाओं से दूर रहकर सरकार के विकसित भारत 2047 के विजन को आगे बढ़ाने की कोशिश करता दिख रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर पर भारी निवेश हुआ है, मैन्युफैक्चरिंग और टेक्नोलॉजी को बढ़ावा तथा राजकोषीय अनुशासन पर जोर है। पिछले कुछ वर्षों से सरकार जिस रास्ते पर चल रही है, बजट 2026 उसी का विस्तार है। ये महत्वपूर्ण बात है। पिछले कुछ वर्षों से सरकार जिस रास्ते पर चल रही है, बजट 2026 उसी का विस्तार है। इंफ्रास्ट्रक्चर पर भारी निवेश, मैन्युफैक्चरिंग और टेक्नोलॉजी को बढ़ावा तथा राजकोषीय अनुशासन, ये तीनों इस बजट की रीढ़ बताए जा रहे हैं। 12 लाख करोड़ से अधिक का कैपिटल एक्सपेंडिचर यह साफ संकेत देता है कि सरकार आर्थिक विकास को खपत नहीं बल्कि निवेश के जरिए गति देना चाहती है। हालांकि इस बजट का सबसे कमजोर पक्ष यही है जो आम नागरिक की रोजमर्रा की चिंता से जुड़ा है। इनकम टैक्स स्लैब में किसी तरह की बड़ी राहत न मिलना मध्यम वर्ग के लिए निराशाजनक रहा। महंगाई, शिक्षा और स्वास्थ्य खर्च के दबाव से जूझ रहा मध्यम वर्ग इस बार भी अप्रत्यक्ष लाभ के भरोसे छोड़ दिया गया है। सरकार का तर्क है कि रोजगार सृजन और आर्थिक स्थिरता अंततः आम आदमी तक राहत पहुंचाएगी, लेकिन यह राहत कब और कितनी, यह सवाल भी अनुत्तरित है। स्वास्थ्य क्षेत्र में बजट कुछ हद तक उम्मीद जगाता है। कैंसर और गंभीर बीमारियों की दवाओं को सस्ता करना एक सकारात्मक कदम है, जिससे यह संकेत मिलता है कि सरकार सामाजिक जरूरतों से पूरी तरह आंख मूंदी नहीं है। शिक्षा, स्किल डेवलपमेंट और रिसर्च पर दिया गया जोर भी भविष्य के लिए जरूरी निवेश माना जा सकता है। सेमीकंडक्टर मिशन 2.0, एआई और ग्रीन टेक्नोलॉजी पर फोकस यह दर्शाता है कि सरकार भारत को केवल उपभोक्ता नहीं बल्कि वैश्विक उत्पादन केंद्र के रूप में स्थापित करना चाहती है। यह सोच सही दिशा में है, लेकिन इसका लाभ तभी व्यापक होगा जब इसके साथ रोजगार की गुणवत्ता और क्षेत्रीय असमानताओं पर भी ध्यान दिया जाए। जहां तक आम आदमी की जेब का सवाल है, तस्वीर जीरो दिखाई देती है। ये सरकार भारत को जहां तक आम आदमी की जेब का सवाल है, तस्वीर जीरो। दवाइयां कुछ सस्ती हुई हैं, लेकिन तंबाकू, शराब और निजी वाहन चलाने का खर्च बढ़ा है। एलपीजी, बिजली और रोजमर्रा के खर्चों पर कोई बड़ी राहत न मिलना यह स्पष्ट दिखाता है कि सरकार फिलहाल महंगाई प्रबंधन से ज्यादा वित्तीय अनुशासन को प्राथमिकता दे रही है। यानी महंगाई पर अंकुश लगाने के लिए सरकार कटिबद्ध नहीं दिखाई देती है। कुल मिलाकर बजट 2026 एक ऐसा दस्तावेज है जो आज की राजनीति से ज्यादा कल की अर्थव्यवस्था को ध्यान में रखकर बनाया गया है। यह बजट उम्मीद नहीं बल्कि धैर्य मांगता है। सवाल यह नहीं कि यह बजट लोकप्रिय है या नहीं, बल्कि यह कि क्या यह निवेश, रोजगार और विकास का वादा जमीन पर उतर पाएगा। अगर ऐसा होता है तो शायद आने वाले वर्षों में यह बजट कम राहत, बड़ी दूरदर्शी के रूप में याद किया जाएगा। लेकिन अतीत ये बताता है कि इस सरकार ने अब तक, ये निर्मला सीतारमण का 9वां बजट भाषण रहा है, लेकिन इसमें भी आम आदमी के पल्ले कुछ नहीं मिला है, कुछ नहीं पड़ा है। ठन ठन गोपाल। अब आप समझें, कायदे से समझें और विचार करें। नमस्कार, अजय चतुर्वेदी,
वीडियो को जरूर देखें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें ज्यादा से ज्यादा। और अब तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब भी जरूर करें। फिर से एक बार आपको नमस्कार, फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ।